Assalamu alaikum beta, can you hear me? Okay. Funsha, Umair, Sumaira, Isha, Roshni are with us. Okay, all right. आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा, उसमें हमने क्या डिस्कस करना है? हमने उसमें एक्सिलरी नर्व डिस्कस करनी है। इफ यू कैन हियर मी प्रॉपर्ली तो आप प्लीज कमेंट करें। और अगर आवाज का कोई मसला है तो मुझे बताइए। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। जी, कैन यू हियर मी प्रॉपर्ली? ओके, ओके राइट। आप लोगों में से कुछ कह रहे हैं कि आवाज़ बहुत हल्की है, तो आई विल ट्राई टू स्पीक लाउडर। ओके, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सिलरी नर्व, ठीक है। एक्सिलरी नर्व पढ़ने से पहले मैं कल के लेक्चर की कोई आपसे असेसमेंट लेना चाहूँगी कि व्हाट हैव यू gained from the lecture. We have covered the topic yesterday about the intermuscular spaces. So name the intermuscular spaces. Question is that you need to name the intermuscular spaces. जो स्पेसेस मैंने आपको कल बताई हैं, आप उसको काइंडली नेम कर दीजिए। जी बेटा, name the intermuscular spaces I have taught you yesterday. गुड। महराज ने सबसे पहले जवाब दिया है और एटलीस्ट मुझे महराज का जवाब सबसे पहले आया है, जो है ऑलराइट। ओके, महराज से क्वाड्रेंगुलर सुपीरियर इंफीरियर ट्रायंगुलर। ओके, ठीक है। So there were three spaces I have taught you: quadrangular spaces and triangular spaces, ठीक है। अब
ये राइट साइड पे होती हैं या लेफ्ट साइड पे होती हैं? These spaces are present either on the right side of the body or the left side of the body. इसका जवाब दें मुझे। जी, नवाल, ईमान, फातिमा, अलीना, हलीमा, ईशा, सबका जवाब मुझे आ गया है। आज जो बॉयज़ हैं क्लास में वो कहाँ हैं जी? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ये पूछ रही हूँ आपसे कि जो स्पेसेस मैंने आपको पढ़ाई हैं ये राइट साइड पे होती हैं या लेफ्ट साइड पे होती हैं? ओके, आई एम रीडिंग योर कमेंट्स, कीप ऑन giving the answers. All right. Okay, great. We have received quite a lot of answers, and you are very right. Good that these are present on both sides of the body. Okay, right or left, दोनों sides पे हैं ये spaces. तो basics का clear होना बहुत ज़रूरी है. Okay, the next question is that can you name the contents of quadrangular space? Here QS represents quadrangular space, okay? Can you name the contents of quadrangular space? G. Can you name the contents of quadrangular space? Yeah, I'm waiting for your comments, beta. Name the contents of quadrangular space. Okay, we are receiving the answers, and Khunsha, Iman, Fawad, Nawal, Halima, Qasim, Samana, Eman Khan, हिरा, अंबर, ओके, सबने जवाब दिया है। महराज नूर ने भी जवाब दिया है, ठीक है। राइट, यू आर वेरी राइट रिगार्डिंग इट हैज़ गॉट एक्सिलरी नर्व एंड सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। अच्छा, आप लोगों ने क्वाड्रेंगुलर स्पेसेस को डिड यू प्रैक्टिस इट with your fingers? Did you practice the formation of quadrangular spaces with your fingers? Okay, Umair. Did you practice it with making them with your fingers? Good. Good, Javeria and Ikra. So, Ikra, can you tell me that the first finger
or the index finger of your right hand represents what? राइट हैंड की सीधे हाथ की पहली उंगली क्या रिप्रेजेंट करती है? उसको हम कौन से स्ट्रक्चर से कोरिलेट करते हैं? जी, मैं इकरा से पूछ रही हूँ, इकरा जवाब देंगी। ग्रेट, इट्स ह्यूमरस। राइट, अब मुझे बताएं जी, अबू बकर एक्सक्यूज मी, अबू बकर जो राइट हैंड की लॉन्ग फिंगर है, बड़ी वाली उंगली है सीधे हाथ की, वो क्या रिप्रेजेंट करती है? जी अबू बकर बताएं। राइट हैंड की सेकंड फिंगर, बड़ी वाली उंगली क्या रिप्रेजेंट करती है? जी आदिल फारूक किधर है? गुड, अहमद खान ने जवाब दे दिया है जी। द लॉन्ग फिंगर ऑफ द राइट हैंड, द सेकंड वन, represents the long head of triceps. फाइन। और इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने जो अपनी पार्मर सरफेस है, वो सरफेस जो आप यूज़ करते हैं, द वाइट एरिया, उसको आपने अपनी तरफ रखना है, ठीक है? ओके, उसको आपने अपनी तरफ रखना है। वीडियो स्टक नहीं है बेटा, ये इसी क्वेश्चन पे मैंने रखा हुआ है। ओके एंड okay, good, Adil is here. And Adil, can you tell me the first finger of the left hand represents what? ये रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल ख़राब हो जाएगी अगर आप फिंगर्स को रिवर्स रख लेंगे, ठीक है? आपने फिंगर्स को के वाइट सरफेस को अपनी तरफ रख के तो फिर फॉर्मेशन करनी है। लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर क्या रिप्रेजेंट करती है? वाइट एरिया कौन सा मैम? बेटा मैंने सिंप्लीफाइड फॉर्म में बताया है, जो आपकी हथेलियां होती हैं, द पामर सरफेस, वो उस जगह से आपने फिंगर्स को अपने सामने रखना है। ओके गुड, वी आर रिसीविंग द आंसर रिगार्डिंग दैट। जो लेफ्ट साइड है वो टीरीज को रिप्रेजेंट करता है, द स्मॉलर फिंगर रिप्रेजेंट्स द teres minor and the long finger represents teres major, ठीक है? गुड। सो इस तरीके से आप आराम से क्वाड्रेंगुलर स्पेसेस और उनकी बाउंड्रीज को याद रख सकते हैं। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, कैन यू enumerate the contents of superior triangular space? अच्छा ओके अबू बकर, there is no need to worry about it.
आपको नज़र तो आ रहा है ना क्वेश्चन? आवाज़ अगर लेट आ रही है तो आप इसका जवाब दे दीजिए। Okay, right. Most of you know the answer regarding this capillary artery and vein. Let's move forward and give me the answer of inferior triangular space. Acha, what about inferior triangular space? Yes, inferior triangular space के बारे में बताइए. Okay, great. Javeria, very nice. Good. Umair, Aima, बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं वो चुपके जो है ना वो देख रहे हैं. I need participation from every one of you. It is very essential. You will not gain anything, you will not remember anything if you will not participate in the lecture. Okay, hello Adil. You are here today. And apart from radial now, what else is present in the inferior triangular space? Okay, thank you, Abdullah. Okay, most of you are right, and you need to study and remember it. I have simplified it as much as was possible for me. So now it's your time कि आप इसको याद करें, इसको practice करें, so that it remains in your memories. Okay. Now, do you know what is a deltoid? Okay, can you tell me what is a deltoid? जी beta, what is deltoid? ठीक है, I have received all the previous answers. Now I want to know what is deltoid. Good, Kunsha. Okay, you know that this is a muscle. Okay, that was the only question I wanted to ask and wanted to know that you know that it is a muscle. ठीक है. अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए. अच्छा, ये जो questions हैं ये lead कर रहे हैं towards our topic which is the axillary nerve. So these questions are all related one way or the other with the topic of the axillary nerve. So if you know the background, only then
You can have the new concepts. Okay. So the other question is, can you name the chords of brachial plexus? Just chords, okay? Can you name the chords of brachial plexus? Yes, Abu Bakr, you are very right कि जो बाजू पे इंजेक्शन लगता है वो डेल्टॉइड में लगता है. Yes, LMP, lateral, medial and posterior chords. ठीक है. या आप इसको और किस तरीके से याद रख सकते हैं? आप याद रख सकते हैं PML, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, posterior, medial and lateral chords. Okay. बिल्कुल आपने सही बताया कि posterior chord की it is lateral, medial and posterior chords. So can you enumerate the branches of the posterior chord? जी सदीम, बिल्कुल PML से आप इसको याद रख सकते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग से posterior, medial and lateral chords. Okay. अच्छा, posterior chord की branches को enumerate कर दें. एक दो भी आती हैं तो वो बता दीजिए. Okay, good. Axillary and radial, right. All right. Okay, good. जी हारिस तनवीर अभी ज्वाइन किया है या पहले से चुप करके देख रहे थे? Okay, right. So how can you remember the branches of the posterior chord of brachial plexus? You can remember it with the help of star, and that is subscapular, thoracodorsal, axillary and radial. See, it forms STAR. Subscapular, thoracodorsal, axillary and radial. And here we have got the one which is our topic, that is axillary nerve. ठीक है. Axillary nerve जो हमने आज पढ़नी है, it is a chord of it is a branch of posterior chord of brachial plexus. Now अब तक जो आप लोगों को बातें पता चल चुकी हैं लेक्चर से, वो ये है कि एक्सिलरी जो नर्व है वो पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस से निकलती है. सो यू नो इट्स ओरिजिन एंड then you know that it is also present in the quadrangular space. कल और आज के अभी तक के लेक्चर से आपको ये बातें पता चल गई हैं. ठीक है. then we
यहाँ पे मैं दिखाना आपको चाह रही थी कि पोस्टीरियर कॉर्ड से एक्सिलरी नर्व जो निकल रही है। अच्छा जी, सो इसका ओरिजिन क्या है, nerve root क्या है, C5 C6, and it arises from the posterior cord. As I have told you, here you can see that axillary nerve is arising from the posterior cord of brachial plexus, and it is then present in the quadrangular space. Then it moves along the posterior wall of the axilla and surrounds the surgical neck of humerus. Here it is of great clinical importance because if fracture of humerus takes place here at the surgical neck, इसको surgical neck भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे fractures बहुत common होते हैं, तो यहाँ पर axillary nerve damage होने के बहुत ज़्यादा chances होते हैं. Okay, then it is accompanied by the posterior circumflex humeral vessels, as I have told you yesterday. ब्रांचेस क्या है इसकी, एक तो मोटर ब्रांच है और एक सेंसरी ब्रांच है. मोटर ब्रांच देने का मतलब ये होता है नर्व का कि वो कोई ना कोई मूवमेंट कराएगी. ठीक है, एम से मोटर, एम से मूवमेंट, और मूवमेंट कहाँ की होती है, मूवमेंट के लिए कौन से स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ऑब्वियसली मसल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट. सो दिस मीन्स दैट it is going to supply certain muscle, और मसल में ये डेल्टोइड को, which is this muscle, ये जो बड़ा सा मसल है ये डेल्टोइड है, और टीरीज माइनर मसल को ये सप्लाई करती है, which the teres minor muscle is a muscle which was involved in the formation of the boundary of quadrangular space and upper or superior triangular space. ठीक है, then we have got the sensory supply. Sensory supply is to, it is gives us the superior lateral cutaneous nerve of the arm. ठीक है, sensory इसकी क्या branch है, sensory branch है इसकी superior lateral cutaneous nerve of the arm, and it innervates the skin over this region. ठीक है, तो यहाँ पर एक्सिलरी नर्व खत्म हो गई है, इसका कोई बहुत बड़ा कोर्स नहीं है और इसको याद रखना इतना मुश्किल नहीं है. पोस्टीरियर कॉर्ड से निकलती है, क्वाड्रेंगुलर स्पेस में जाती है, एक्सिला के पोस्टीरियर वॉल पे, फिर अराउंड द सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस. Then it gives two branches, motor and sensory. It is motor to two muscles, deltoid and teres minor, and it is sensory to the arm, which is the sensory nerve is superior lateral cutaneous nerve of the arm. ठीक है, और आर्म के इस रीजन पे ये सेंसरी सप्लाई देती है. समझ में आई है? जी, अच्छा जी, इरफान इजाज, आप इतना क्यों हंस रहे हैं?
जी, आयमा हुसैन ने एक और तरीका बताया हुआ है जी रिमेंबर करने के लिए, विच इज़ रैट्स। ठीक है, रैट से भी याद रख सकते हैं आप, मतलब दिस इज़ योर ओन चॉइस, जैसे भी याद रखें बस याद रखें। ओके, एक्सिलरी नर्व, ये बहुत आसान कोर्स है, कुछ मुश्किल नहीं है। अच्छा जी, इंजरी एक्सिलरी नर्व की कहाँ होती है? बिकॉज ऑफ शोल्डर डिसलोकेशन की वजह से हो सकती है, या फिर फ्रैक्चर ऑफ द सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस की वजह से हो सकती है, या फिर डिसलोकेशन ऑफ जिसको हम शोल्डर डिसलोकेशन ही कहते हैं इन ह्यूमरस की हो सकती है। अब इसमें साइंस क्या होते हैं कि लैटरल रोटेशन नहीं हो सकती या बहुत वीक होती है, और आर्म की एबडक्शन इज ऑल्सो वेरी वीक। तो इसमें आप ये दो यहाँ पर देखिए कि एक्सिलरी जो नर्व है वो डैमेज है। तो यहाँ पर आप देखिए कि शोल्डर का कॉन्टूर पेशेंट का, और यहाँ पे इट इज़ अ फ्लैट वन। ठीक है, फ्लैट शोल्डर होता है, और पैरालिसिस हो जाता है डेल्टॉइड का और टीरिस माइनर का, और एबडक्शन जो है सिर्फ 15 डिग्री से 90 डिग्री तक एबडक्शन नहीं हो सकती, सिर्फ पेशेंट 15 डिग्री तक एबडक्शन कर सकता है, उससे ऊपर एबडक्शन नहीं कर सकता। ठीक है, so this was the clinical correlates, and yesterday we discussed about the scapular muscles and the other things. Okay, अभी यहाँ तक आपको समझ आ गया है? आपको कोई क्वेश्चन है, कोई स्लाइड दोबारा देखनी है तो आप मुझे बता दीजिए। बेटा, पेज नंबर फाइंड आउट करने का मैंने आपको पहले भी ये तरीका बताया था। आई कंसल्ट सेवरल बुक्स, एंड पेज नंबर जो है वो आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। यू कैन डिस्कस विद योर कॉलीग्स एंड यू कैन ऑल्सो चेक आउट फ्रॉम द इंडेक्स ऑफ योर बुक्स। बिकॉज डिफरेंट स्टूडेंट्स के पास डिफरेंट एडिशंस प्रेजेंट होते हैं बुक्स के। some of the students use the books of their elder brothers or sisters. Some of them have got new editions. So please put an effort to find out the page numbers. This is not a difficult thing to do. जी बेटा, बहुत से न्यू स्टूडेंट्स के लिए मैं ये बता दूं कि ये ग्रॉस एनाटमी का टॉपिक है, और जो ग्रॉस एनाटमी है वो आप लोग स्नेल्स से पढ़ते हैं। स्नेल्स की जो क्लिनिकली ओरिएंटेड एनाटमी है, उससे आप लोग पढ़ते हैं ये। तो दिस इज द टॉपिक ऑफ ग्रॉस एनाटमी। ठीक है, इसके अलावा आप KLM भी पढ़ सकते हैं।
अच्छा बेटा, बुक से पेज नंबर फाइंड आउट करने का मैं आपको रिपीटेडली तरीका बता चुकी हूँ कि बुक के आखिर में जो पेजेस होते हैं उनमें अल्फ़ाबेटिकली यानी ABCD के अकॉर्डिंग लिखा हुआ होता है। उसमें आप जाइए, उसमें आप एक्सिलरी नर्व देखिए, ठीक है? और वहाँ से आप अपने एडिशन के मुताबिक पेज नंबर फाइंड आउट कर लीजिए। उसके आगे तमाम पेजेस लिखे हुए होते हैं कि उस किताब में कहाँ पे कौन कौन से पेजेस में ये टॉपिक दिया गया है, ठीक है? दिस इज़ अ वेरी convenient way and it is the most important way to find out the pages from the book. जी बिल्कुल सुमेरा खान, आप ठीक कह रही हैं कि स्नेल्स में सब कुछ नहीं लिखा होता, बिकॉज आई कंसल्ट सेवरल बुक्स टू टीच यू पीपल। तो जहाँ से मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ आएगी, मैं वहाँ से आप लोगों को पढ़ा देती हूँ। बेटा फवाद ताहिर, MBBS का एग्ज़ाम जो है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है, और एक्सिलरी नर्व जो है वो किसी भी किताब में फ़र्क नहीं हो जाएगी। इट इज़ नॉट FSC। No beta, I never consult BD Chaurasia to teach you people because it is not a reliable book. Okay beta, if you have got any queries apart from the page numbers, you can discuss, and then we are going to go and say Allah Hafiz. Okay, thank you very much. Stay happy, safe and healthy. Allah Hafiz.